हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अब जेई में नज़दीक आ रहे हैं, बच्चे आईआईटी के बारे में पता कर रहे हैं, कौन सी आईआईटी कैसी है और कैसी नहीं। आज मैं आपको आईआईटी गुवाहाटी के बारे में बताऊंगी। आईआईटी गुवाहाटी असम में स्थित है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और ये आईआईटी 1994 में बनी थी और 1995 में स्टार्ट हुई थी। अगर हम जब आईआईटीज़ की बात करते हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, तो रुड़की के बाद आईआईटी गुवाहाटी का नंबर आता है। लेकिन एक बहुत अच्छी आईआईटी है। आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले हम कैंपस की बात करेंगे। इसका कैंपस 700 एकड़ में, 700 एकड़, आप सोच के देखो 700 एकड़ कितना बड़ा कैंपस होगा। 700 एकड़, आपको पता है जो दिल्ली आईआईटी का कैंपस है वो 250 एकड़ है। यानी ये आईआईटी काफ़ी बड़ी आईआईटी है। चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। मुझे एक बार यहाँ जाने का मौका मिला था और बहुत अच्छा लगा था। मुझे यहाँ जाके बहुत मज़ा आया। मेरा तो मन कर रहा था यहीं रह जाऊँ। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। और इसमें एडमिशन कैसे मिलता है तो आपको पता ही है कि आईआईटीज़ के लिए हमें जेईई एडवांस क्लियर करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी बच्चे की 550, 560, 590 तक या 600 तक रैंक आ जाए तो उसको सीएस मिल जाती है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, ये सारी ब्रांचें हैं। केमिकल यहाँ पे 2200 2000 में कट जाती है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे सीएस की तरफ ही भागते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सीएस के बारे में बताऊंगी कि सीएस पे यहाँ कट ऑफ 600 में मिल जाती है। फोर्थ, जैसे फर्स्ट राउंड में ना नंबर आए तो फोर्थ राउंड में नंबर आ जाता है। और अब हम इसके ये गुवाहाटी के थोड़ा बाहर है, रेलवे स्टेशन थोड़ा दूर पड़ता है इससे, लेकिन एयरपोर्ट है गुवाहाटी में। आप लोग पूरे, आपको पता है कि आईआईटीज़ क्या है, आईआईटीज़ मिनी इंडिया है। वहाँ पूरे इंडिया के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, हर स्टेट का बच्चा मिलेगा। तो एयरपोर्ट की तो मैं बात करूँगी, एयरपोर्ट थोड़ी ही दूर है। आप कोई भी ओला, कोई भी टैक्सी बुक करा के एयरपोर्ट से आ जा सकते हो। ईजी है, सेफ़ है। और हॉस्टल्स, काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं। बॉयज़ हॉस्टल्स अलग है, गर्ल्स हॉस्टल अलग है। और हर हॉस्टल में मेस भी है, कैंटीन है। अगर आपको अपनी छोटी छोटी नीड्स हैं, कापी, पेन, पेंसिल, वो सब भी वहीं हॉस्टल के नीचे आराम से मिल जाती हैं। आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार वहाँ एडमिशन लेने के लिए अच्छे से पढ़ो, मैं ये बात बोलूँगी आपको। अब हम बात करेंगे लाइब्रेरीज़ की। आईआईटी गुवाहाटी की लाइब्रेरी बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और 4-5 फ्लोर तक बनी हुई है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। और वहाँ पढ़ने का, आप वैसे भी देखो लाइब्रेरी में तो पढ़ने का माहौल होता है, लेकिन वहाँ पढ़ने का एक अलग ही मज़ा है। बच्चे क्या करते हैं, क्लास अटेंड करके आते हैं, अपने रूम में आते हैं, थोड़ा खाना वाना खाते हैं, से लंच है जो भी अपना करके फिर लाइब्रेरी में पढ़ने चले जाते हैं। क्योंकि अगर आप रूम पे रहोगे तो रूम पे तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है। अपनी लाइब्रेरी में जाके 2-3-4 घंटे पढ़ते हैं, फिर वो रूम पे आ जाते हैं, फिर मस्ती करते हैं। और लाइब्रेरी रात को 11-12 बजे तक खुली रहती है। यानी पढ़ने का माहौल आईआईटी में बहुत अच्छा है। अब मैं थोड़ा सा आपको कैंटीन के बारे में बताऊंगी। हर हॉस्टल में एक कैंटीन है। और कई बार बच्चों को मेस का खाना अच्छा नहीं लगता, कई बार कई बार घर में भी खाना अच्छा नहीं बनता, कई बार मान लो मेस का खाना अच्छा नहीं बना तो आप कैंटीन में जाके आराम से खा सकते हो। एक्सपेंसिव नहीं है। जैसे प्राइवेट कॉलेजेस की कैंटीन्स बहुत महंगी हैं, लेकिन आईआईटीज़ की कैंटीन एक्सपेंसिव नहीं है। आपको 10 रुपये में चाय आराम से मिल जाएगी, 10 रुपये का समोसा मिल जाएगा, 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ का डोसा मिल जाएगा। और बताओ क्या चाहिए। और कैंटीन्स में आप छोटी छोटी कुछ भी ले सकते हो, बिल्कुल पास पास होते हैं। जैसे मेस है 2-4 मिनट का रास्ता है, कैंटीन है, तो कम्फर्ट है। ये नहीं है कि आपको भाई अगर मेस का खाना अच्छा नहीं लग रहा तो आप कहाँ जाओ, क्या करो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आईआईटी तक पहुँचने के लिए पढ़ो, तैयारी करो। और मैं आपको बताऊंगी बहुत अच्छे फेस्ट हैं। ये आपको पता ही है कि आईआईटीज़ के फेस्ट तो माने ही जाते हैं। हर बार कोई ना कोई अच्छा सिंगर बुलाया जाता है। बच्चे 4-5 दिन खूब मस्ती करते हैं। देखो जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं उनको रिलैक्स तो चाहिए, और जब वो रिलैक्स करेंगे तो उनको मस्ती चाहिए। लेकिन मैंने देखा है जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं ना,
बच्चे बहुत पढ़ते हैं, उनको पता है कि सीजीपी लानी है, मेहनत करनी है। वो लोग जो बच्चे आईआईटी पहुँचते हैं उनको पढ़ने की देखो आदत पड़ी जाती है, वो बिना पढ़े तो रह ही नहीं सकते, लेकिन साथ साथ मस्ती भी है। और हम थोड़ा सा रैगिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैंने पहले अपनी वीडियोज़ में रैगिंग के बारे में नहीं बताया। बच्चे कई बार डरते हैं कि रैगिंग होगी। रैगिंग बैन है, कर ही नहीं सकते आप। इवन आप सीनियर्स आपकी हॉस्टल में अलाउ ही नहीं है। अगर वो आपकी हॉस्टल में आएंगे, फर्स्ट ईयर के बच्चों के हॉस्टल में आएंगे, उनको अपना स्पेशल कार्ड बनवाना पड़ता है और उससे आते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई रैगिंग करता है, कोई ऐसी शरारत होती है, आप कंप्लेंट करो और आपकी प्रॉपर सुनवाई होगी। और जिस बच्चे ने रैगिंग करी है उसका पनिश किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई बात नहीं, रैगिंग होगी कोई नहीं। तो आप बिल्कुल ईजी, बिल्कुल कंफर्ट होके आईआईटी जाओ, वहाँ पढ़ो। और इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है, पूरी आईआईटी में इंटरनेट है। आप जाओगे, आपको पासवर्ड आईडी मिलेगा, आप वो फिलअप करोगे और आपको देखो आईआईटी है तो इंटरनेट का तो मतलब मैं कहना अगर आपको क्या इंटरनेट जो छोटी छोटी बातें कर रहे हो, लेकिन इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है। और बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं, बैडमिंटन है, क्रिकेट खेल सकते हो आप, टेनिस है, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। 30-40 के करीब क्लब्स हैं। अब जहाँ चाहो, जौन सा चाहो क्लब ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत होता है। अगर आप क्लास तो 2-3-4 घंटे की होती है, उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत काम होता है अपना करो, कंप्लीट करो, साथ साथ काम और फिर अपने क्लब ज्वाइन करो। बच्चे क्लब में जाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। जिम है, आईआईटी गुवाहाटी में बहुत 2-3 जिम है, गर्ल्स के अलग हैं, बॉयज़ के अलग हैं। आप वहाँ पे भी जाते हैं बच्चे और अपना जिम भी इंजॉय करते हैं। आप क्योंकि 12th तक तो आपके ऊपर बहुत बर्डन, आप जिम विम ज़्यादा नहीं जा पाते, बट 12th के बाद आप बच्चे थोड़ा सा कंफर्ट महसूस करते हैं और जिम जाते हैं। और मैं अब आपको बताऊंगी, सबसे बड़ी बात है कि प्लेसमेंट कैसी है। अब देखो, अगर आईआईटीज़ का नाम लेके अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो बात ही आपको पता है, आईआईटीज़ की तो बात ही अलग है। आईआईटी गुवाहाटी में 1 करोड़ 1.5 करोड़ के पैकेजेस का ही है। तो ऐसा नहीं है कि एक तो बच्चे के आईआईटी के पैकेज, आईआईटी गुवाहाटी के पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। 100% तो देखो कहीं प्लेसमेंट नहीं होती, 2-4 बच्चे हर जगह शरारती होते हैं, लेकिन 90% प्लेसमेंट है। और 90% प्लेसमेंट कहना एक बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है कि आपके 90-95% प्लेसमेंट है। और यहाँ पे क्या होता है, जब 4th ईयर होता है ना, जब आपका 4th ईयर का सेमेस्टर, आपको 2nd ईयर में ही आपको इंटर्नशिप के लिए कंपनी आ जाती है बच्चों के पास, और वो सिलेक्शन हो जाती है बच्चों की कि 3rd ईयर में बच्चे इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। कॉलेज से ही बच्चों को इंटर्नशिप मिल जाती है। और जब 3rd ईयर का, जब 4th ईयर का मिड होता है, यानी आपका 7th सेमेस्टर ख़त्म होता है, उसके बाद आप घर नहीं जाते, आपको प्रॉपर प्लेसमेंट की तैयारी करवाई जाती है। पूरा हॉस्टल खाली करवा ली जाते हैं, और जो 4th ईयर के बच्चे हैं उनको अच्छे से प्रिपरेशन करवाई जाती है प्लेसमेंट की, और वहाँ से बच्चों की बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। और यहाँ से आईएएस आईपीएस बहुत निकले हैं। आईआईटी कानपुर और आईआईटी गुवाहाटी यूपीएससी के लिए मानी जाती है। जैसे आप लोग जाओगे ना, तो साल 6 महीने बाद ही आपके पास आने लगेंगे जगह जगह से कि आपको कैसे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कौन सी ईयर में करनी चाहिए। ये सारी फैसिलिटीज़ आईआईटी गुवाहाटी में हैं। और आप अगर देखोगे तो आईआईटी कानपुर और आईआईटी गुवाहाटी ये कहते हैं कि ये तो आईपीएस की, यूपीएससी की फैक्ट्री बोलते हैं इनको दोनों आईआईटीज़ को, कि यहाँ से यूपीएससी करने वाले बच्चे बहुत निकलते हैं। और सारी अच्छी कंपनी आती हैं, इन्फोसिस है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़ोन है, जितनी भी अच्छी कंपनी हैं सारी आती हैं। देखो कंपनियां तो हर जगह जाती हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन यही कंपनियां प्राइवेट कॉलेज में भी जाती हैं। ऐसे नहीं प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाती, लेकिन हम कहते हैं ना कि जैसे हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, जैसा कपड़ा वैसे पैसे। तो जैसा आईआईटी गुवाहाटी में अगर ये कंपनियाँ आती हैं, 40 लाख 50 लाख 60 लाख के तो यहाँ कॉमन पैकेजेस हैं।
बाहर भी बच्चे बहुत जाते हैं। अगर आपका बाहर जाने का मन है तो आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ का पैकेज मिल जाता है। लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि पैकेज मिल जाएगा भाई आईआईटी में चले गए पैकेज मिल जाएगा बल्ले बल्ले, ऐसा नहीं है। उसके लिए सीजीपी लानी पड़ेगी आपको 8.5 8 मतलब 8 सीजीपी से ज़्यादा होना चाहिए। 8 तो मिनिमम है ही, क्योंकि कुछ कंपनी कंडीशंस है 8 सीजीपी से कम बच्चों को वो नहीं लेती। ये नहीं है कि आईआईटी गुवाहाटी में आपका एडमिशन हो गया और अब आपका तो पैकेज पक्का है, नहीं। आपको 4 इयर्स खूब मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ फिर आप सोचते हो कि यहाँ पैकेजेज इतने ज़्यादा क्यों हैं, उसका भी कारण है। अगर कोई एक लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, प्राइवेट कॉलेज में बस सी लैंग्वेज पढ़ा दी थोड़ी सी, लेकिन आईआईटीज़ में, आईआईटी गुवाहाटी में सी प्लस पाइथन इतनी डिटेल में पढ़ाई जाती है, इतनी डिटेल में पढ़ाई जाती है कि फिर आप कोई भी कंपनी का काम बड़े आराम से कर लेते हो। मैं एक दिन बैठी थी कहीं, वहाँ देख रही थी कि क्या फ़र्क है दोनों कॉलेजेस में, प्राइवेट में और आईआईटी। जब मैंने सिलेबस देखा, सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन जब बच्चे बाहर निकलते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है, हल्का सा सी बता दी, फिर सी प्लस अपने आप कर लेना। लेकिन आईआईटी गुवाहाटी का बता रही मैं स्पेशल, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। और वैसे कंफर्ट लाइफ है, ग्रीनरी बहुत है, पॉल्यूशन फ्री है, मस्ती बहुत है। आप यहाँ से स्टार्टअप भी कर सकते हो, स्टार्टअप के भी बहुत चांस है, यहाँ से बहुत लोगों ने स्टार्टअप भी किया है। आईआईटी गुवाहाटी मैं तो यही कहूँगी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप 11th में हो या 12th में हो, जेई का आपको पता ही है, एग्ज़ाम अनाउंस हो ही गई हैं। 24 जन से आपके एग्ज़ाम है, जोर लगा के मेहनत करो और आईआईटी गुवाहाटी में पहुंचने की कोशिश करो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो किसी भी बारे में, अगर इवन कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, मैं वो भी आपको बताऊंगी, आपकी हेल्प करूंगी। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। थैंक यू।